सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेरी फेवरेट फिंच के बारे में है जिसका नाम है जावा। आज से कुछ साल पहले जावा ने बड़ा अच्छा बिज़नेस किया था, लोगों ने बहुत लगाई हुई थी और मैंने भी इसके तीनों कलर लगाए हुए थे। सिल्वर लगाया हुआ था, वाइट और फ़ॉन कलर लगाया हुआ था। मेरे पास 10-10 पेयर थे और माशाल्लाह मेरे पास बच्चों की एवरेज भी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेरे पास ब्लड लाइन अच्छी थी और दूसरा जो है वो मैं उसमें इतना एक्सपर्ट हो गया था कि हर बॉक्स में मुझे 8 से लेकर 12 तक बच्चे मिलते थे। तो मैं ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जब मैंने लास्ट टाइम जब जावा लगाई थी 3-4 साल पहले, ये तब की तस्वीरें हैं और ये तब की मेरी 3 कॉलोनीज़ थी जिसमें मैंने सेपरेट कलर लगाए हुए थे। तो आज मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी जावा को लाइक करते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैंने अब अपना सारा सेटअप चेंज कर लिया है, नया शेड बना लिया है, बड़े बर्ड्स रख लिए हैं, लेकिन जावा मुझे पसंद है इसलिए मैंने एक छोटी सी जगह उनको दी है और मैं अभी भी उनसे ब्रीड ले रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि जावा लगानी चाहिए या बजरी लगाना चाहिए, इन दोनों में से अगर आप किसी एक को चूज़ करें तो मैं आपको कहूँगा कि आप जावा को चूज़ करें, क्योंकि एक तो इनके बच्चे बहुत जल्दी हैच हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और इनकी प्राइस भी जो है वो बजरी से थोड़ी बेहतर है और इसकी प्रोडक्शन भी बजरी से बहुत अच्छी है और ये हमेशा कॉलोनी में ब्रीड करती है। तो जावा के कलर से शुरू करते हैं। इसमें वाइट कलर होता है, ग्रे कलर होता है, सिल्वर कलर होता है और फ़ॉन कलर होता है। अगर आप कुछ कलर इकट्ठे छोड़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप वाइट को जो है वो किसी के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे वाइट को सिल्वर के साथ लगा सकते हैं, वाइट को फ़ॉन के साथ भी लगा सकते हैं और वाइट को ग्रे के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप ग्रे को सिल्वर के साथ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बच्चे ग्रे के ही मिलेंगे, सिल्वर के बहुत कम मिलेंगे और फ़ॉन के साथ भी आप ग्रे नहीं लगा सकते। तो बेहतर यही है कि अगर आपने फ़ॉन लगाई है तो उसके साथ वाइट भी आप ऐड कर सकते हैं, सिल्वर के साथ भी ऐड कर सकते हैं और ग्रे के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इनकी मेल और फीमेल की पहचान की तरफ। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो जावा का जो मेल है उसकी चोंच थोड़ी मोटी और ऊपर से उभरी हुई होती है और जो फ़ीमेल है, फ़ीमेल की चोंच जो है वो लाइट कलर में होती है और बिल्कुल आगे से स्ट्रेट होती है। जावा का जो है, जावा को हम 1 बाय 1 नहीं लगाते, 1 बाय 1 इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन ये क्योंकि कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड करती है तो आप जो है इसके लिए सेपरेट कॉलोनी भी बना सकते हैं और अगर आप सेपरेट कॉलोनी आपके लिए पॉसिबल नहीं है बनाना तो आपका जो छोटा सा शेड है या जो भी शेड है आपने केजेस लगाए हुए हैं उसमें आप खुली भी छोड़ सकते हैं। जस्ट आपने ऊपर 2 स्टिक्स लगानी है और बाकी दीवार के आप जो है चारों तरफ बॉक्स लगा दें या एक साइड पे लगा दें, जहाँ भी आप लगाना चाहें, और आप वहाँ पे उसको खुला छोड़ दें और थोड़ा सा दाना जो है वो नीचे एक दाना रख दें और पानी रखें और जस्ट जावा को एंजॉय करें। जावा के लिए आप बॉक्स भी लगा सकते हैं और आप कुज्जे भी लगा सकते हैं, जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो। मैंने जब लास्ट टाइम लगाई थी, जब मेरे पास बल्क में थी, तब मैंने इसके स्पेशल बॉक्स बनवाए थे, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। मेरे पास स्पेशल बॉक्स थे जो मैंने स्पेशल जावा के लिए बनवाए थे और उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड की थी। और अगर आप कुज्जे लगाना चाह रहे हैं इस साल, क्योंकि मैंने एक छोटे से केज में लगाया हुआ है अपने जस्ट शौक के लिए, तो मैंने उसी में जो है वो मटकियाँ लगा दी हैं और माशाल्लाह उसमें भी जावा बड़ी अच्छी ब्रीड कर रही है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या पसंद करते हैं, बॉक्स लगाना पसंद करते हैं या कुज्जा लगाना पसंद करते हैं। जावा जो है वो नेस्टिंग बहुत लाइक करती है। जावा के लिए नेस्टिंग बिल्कुल नेस्टिंग का मटेरियल जो है वो वही होता है जो फिंच का होता है, लेकिन आपने जब भी इसको काटना है, जैसे मूंजी है या कूची है, आपने उसको काटना है तो थोड़ा सा लंबा तकरीबन 7-8 इंच जो है वो आप काट सकते हैं और काट के आप जावा को नेस्टिंग दे दें और जब भी वो ब्रीड पे आएगी तो वो अपनी नेस्टिंग शुरू कर देगी, चाहे वो कुज्जा हो या बॉक्स हो। नेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा करती है लेकिन नेस्टिंग इनको करवाना ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी ब्लड लाइन है और आप जो है वो इसकी खुराक का ख़ास ख्याल रख रहे हैं और जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप उस टिप्स पे अमल करें तो आपके पास भी इसकी एवरेज 8 से 10 बच्चों की होगी। जावा के अंडे हैच करने का प्रोसेस भी बहुत तेज़ होता है, जस्ट 15 से 16 दिन में इसके बच्चे निकल आते हैं और मैक्सिमम 20 से 25 दिन लेते हैं कि वो बच्चे बिल्कुल तैयार होके तो बिल्कुल बाहर निकल आते हैं। लेकिन आपने जो है वो बच्चों का ध्यान रखना है, जब बच्चे निकल आएँ तो आपने चेक करना है कि वो प्रॉपर सेल्फ हुए हैं या नहीं हुए, अदरवाइज़ आपने उनको कॉलोनी में जितना टाइम रहने देंगे वो उनके लिए अच्छा है। इसका भी वैसे ही होता है, इसके भी जो जावा के बच्चे होते हैं उनका जो है वो चोंच यहाँ पे जो होता है वी बना होता है वाइट कलर का, जैसे मैंने अपनी
एक लास्ट वीडियो में आपको फ़िंच के बारे में बताया था, उसमें भी आपको बताया था कि जो फ़िंच के यहाँ पे वी होता है, जब तक वो क्लियर ना हो जाए आपके जो है वो बच्चे सेल्फ़ नहीं हो सकते। जब जावा के बच्चे निकल आते हैं और वो प्रॉपर सेल्फ़ हो जाते हैं तो उसकी भी कुछ निशानियाँ होती हैं जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो वाइट जावा होती है उसके पीछे ग्रे स्पॉट होते हैं, ग्रे कलर का निशान होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो वॉश होता रहता है। और जैसे सिल्वर जावा है, सिल्वर जावा बिल्कुल प्रॉपर सिल्वर नहीं होती, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कलर वॉश करती रहती है। ग्रे का भी ऐसी है और फ़ोन का भी ऐसे ही है। फ़ोन जो है वो रेड आइज़ होती है। तो आप कोशिश करें कि जब तक वो अपने कलर क्लियर ना कर लें आप उनको अलहदा ना करें, क्योंकि ऐसे नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ भी आप इसकी कॉलोनी बनाएं कोशिश करें वहाँ पे धूप आनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर धूप नहीं आएगी तो इसके जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है इसकी चोंच के ऊपर। तो ये वाइट आपको खुश्की खुश्की सी फील होएगी, वो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जहाँ पे धूप नहीं आती। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई कॉलोनी बनाएं, जहाँ भी आप छोड़ें, कोशिश करें कि वहाँ पे धूप आती हो। और आपने जो है वो इसके दाने के लिए जो है वो 2 अलग अलग बर्तन रखने हैं, क्योंकि हम दूसरे बर्ड्स के लिए सिर्फ दाना डालते हैं और पानी डालते हैं, लेकिन क्योंकि जावा को राइस बर्ड भी कहते हैं और ये चावल बड़े शौक़ से खाती है, तो आपने एक दाने का बर्तन रखना है और दूसरा जो बर्तन है उसमें आपने दाने से ज़्यादा मूंजी डालनी है। मूंजी वो होती है जिसमें चावल का दाना होता है। तो अगर आप किसी बर्ड शॉप पे जाएंगे, उसको मूंजी का कहेंगे तो वो आपको मूंजी दे देगा। और मूंजी जो है वो आपने बिल्कुल सेपरेट रखनी है और दाने से उसकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो दाना इतने शौक़ से नहीं खाएगी, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मूंजी खाएगी और आपको फ़ील होगा कि आपके बर्ड हेल्दी हैं और खा पी रहे हैं। जावा भी जो है वो भी फ़िंच की तरह जो है वो एग ब्रेड अगर आप देंगे तो वो ज़रा जल्दी ब्रीड स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए आपने उसको एवरी डे जो है वो एग फूड देना है। और एग फूड के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ, शायद आपको इसका ना पता हो, लेकिन मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था और मैं चाहता हूँ कि ये छोटी सी टिप जो है वो ये मैं आपसे शेयर करूँ, और ताकि आप लोगों को भी जावा का ब्रीड लेने का मज़ा आए। तो आप किसी भी फ़िश शॉप पे जाएं जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो लोग बेचते हैं, तो वहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि आपको ये फ्राइड मील वॉर्म्स मिलेंगे या ब्लड वॉर्म्स मिलेंगे। आपने ये ले लेने हैं और इसका जो है वो 1 चम्मच आपने 2 अंडे हैं, अगर 4 स्लाइस हैं तो 1 टीस्पून आपने इसको इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और जावा जो है ये इस तरह का फूड बहुत लाइक करती है। तो जब जावा इस तरह का फूड खाएगी तो आप बिलीव करें कि माशाल्लाह आपके पास भी अंडे और बच्चों का ढेर लग जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो जावा की ब्रीड सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जावा एक्सपायर ना हो और अच्छा आप इससे बड़ी अच्छी ब्रीड लें, तो आप कोशिश करें कि जो सख्त गर्मी के 2 महीने होते हैं और सख्त सर्दी के जो 2 महीने होते हैं वो आप इनके बॉक्स उतार दें। जिन्होंने ब्रीड की हुई है उनको लगा रहने दें, लेकिन गर्मी में तो आपको बॉक्स सारे मस्त उतारने पड़ेंगे। अगर आप ये 4 महीने का गैप दे देते हैं तो आप देखिएगा कि जावा आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेगी और आपके पास मरेगी भी नहीं। और स्पेशली जो इसके बच्चे हैं ये इन्हीं दिनों में सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतनी मेहनत से लगाएं और उस पर इतनी मेहनत करें और जब बच्चे बड़े हों और आहिस्ता आहिस्ता करके वो मरने शुरू हो जाएं। तो आप कोशिश करें कि 2 महीने गर्मियों के और 2 महीने सर्दियों के इनकी ब्रीड रोक दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक राइस बर्ड है, चावल बहुत शौक़ से खाती है। इसके साथ साथ ही इसका एक और शौक़ भी बहुत है, जो है ये नहाती बड़े शौक़ से है। आपने जो है वो पानी का बर्तन इसके लिए कभी भी छोटा नहीं लगाना, कोई पानी वाला जो फीडर है वो नहीं लगाना। आपने इसके लिए बड़ा बर्तन रखना है, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो ये पानी में नहाना बहुत पसंद करती है। और आपने परेशान नहीं होना कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और ये पानी में नहा रही है। आपने इसको पानी में नहाने देना है। तो क्योंकि अगर ये पानी में नहाएगी तो ये सेहतमंद रहेगी, अगर ये पानी में नहीं नहाएगी तो इसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिएगा जब आप जावा रखी हुई है या अगर आप जावा रखेंगे तो अगर आप बड़े पानी का बर्तन रखेंगे तो ये आप जैसे पानी रखेंगे सर्दी हो या गर्मी सब जो है वो उसमें जाएंगी और प्रॉपर उसमें नहाकर अपने पर झाड़ेंगी और आपको बड़ा अच्छा फ़ील होएगा। और अब जावा की एज की बात कर लेते हैं। तो इसकी एज जो होती है, अगर आप प्रॉपर इसकी टेक केयर करें, अच्छे विटामिन डालें, अच्छा फूड डालें, इसको प्रॉपर रेस्ट दें, तो ये 8 से 10 साल तक ज़िंदा रहती है। और अगर कुछ दोस्त जो है उनके पास दूसरी फिंचेस हैं, एक छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई है, जैसा कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक 10 बाई 10 की कॉलोनी बनाऊँ और उसमें जो है वो हर तरह की 2-2 फिंच के पेड़ छोड़ दूँ और थोड़े से प्लांट उसमें लगाऊँ।
इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब वो मैं बनाना शुरू करूँगा तो मैं सारा प्रोसेस आपसे शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक कॉलोनी है और आप उसमें कुछ पेड़ छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे 2 जावा के पेड़ तो 2 फिंच के पेड़, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जावा जो है वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, किसी से लड़ती नहीं है। तो आप जो है वो किसी भी फिंच के साथ इसको छोड़ सकते हैं। अगर जावा के मतलब आपको और भी अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।